इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में एक्सेल फाइल से वाउचर्स इंपोर्ट करने के बारे में जानेंगे। यह उन यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद है जो फर्स्ट टाइम बिजी यूज़ कर रहे हैं और अभी तक की वाउचर डिटेल्स किसी एक्सेल फाइल में मेंटेन करते थे। इस केस में उनको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा बिजी में सारा डेटा फीड करने के लिए। इंस्टेड वो ये सारे डिटेल्स एक्सेल फाइल से बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। वाउचर्स को बिजी में इंपोर्ट करने के लिए बिजी में इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है। यूटिलिटी यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करें। अब एक इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल स्क्रीन अपीयर होगी। स्क्रीन में सबसे पहले सेलेक्ट करें वह वाउचर जिसका डेटा आपको इंपोर्ट करना है, जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट। इसके बाद आप फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करेंगे जिस फॉर्मेट में एक्सेल शीट में डेटा पड़ा हुआ है। बेसिकली आपको यह बताना है कि आपको कौन कौन सी वाउचर फील्ड्स इंपोर्ट करनी है और वह एक्सेल में किन कॉलम्स में पड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सेल कॉलम ए में वाउचर सीरीज़ मेंटेन की गई है, कॉलम बी में वाउचर डेट इत्यादि। फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट ऐड करें। इसके लिए कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करें और ऐड फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। फॉर्मेट का नाम बताएं। अब फॉर्मेट सेलेक्ट करें और कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करें। कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करने पर बिजी आपसे पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो बिजी में आपकी हेल्प के लिए पहले से ही बनाई गई है उसे लोड करना है या नहीं। यस बटन क्लिक करते ही कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंपोर्टिंग सेल्स वाउचर फ्रॉम एक्सेल विंडो अपीयर होगी, जो कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन शो करेगी। सबसे पहले इस विंडो में है टाइप फील्ड, जिसमें कि 3 ऑप्शंस हैं, हेडर, आइटम और बिल सन्ड्री। एक वाउचर को 3 पार्ट्स में रखा जाता है। हेडर जिसमें कि पार्टी सेल टाइप से जुड़ी डिटेल्स होती हैं, आइटम जिसमें कि आइटम से जुड़ी डिटेल्स होती हैं और बिल सन्ड्री जिसमें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे टैक्स, फ्रेट इत्यादि होते हैं। इसके बाद है कंपोनेंट नेम, जिसमें कि आप डेटा फील्ड सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू इंपोर्ट करनी है, जैसे कि वाउचर सीरीज़, वाउचर डेट, आइटम नेम, अमाउंट। इसके बाद है एक्सेल कॉलम, जिसमें कि आप कॉलम बताएंगे जिसमें डेटा फील्ड की वैल्यू स्टोर करी हुई है, जैसे वाउचर सीरीज़ कॉलम ए में है, कॉलम बी में वाउचर डेट है। इस तरीके से जो कॉलम्स आपके एक्सेल शीट में हैं जिनमें जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है वह फील्ड्स आप बताएंगे। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद आप बताएंगे कि सिर्फ न्यू वाउचर्स ऐड करने हैं या फिर एग्जिस्टिंग वाउचर्स को मॉडिफाई भी करना है। मॉडिफाई करने के लिए आपको बेसिस बताना पड़ेगा कि कब वाउचर्स को एज डुप्लीकेट ट्रीट किया जाए, जैसे अगर सेम वाउचर नंबर मिलता है या फिर सेम सीरीज़ के अंदर वाउचर नंबर मिलता है सेम, या फिर सेम डेट, सेम वाउचर नंबर और सेम सीरीज़ है इस तरीके से, या डेट और वाउचर नंबर सेम है। इसके बाद आप बताएंगे कि वाउचर इंपोर्ट करते टाइम यदि कोई नया मास्टर मिले, जैसे कोई पार्टी है जो एग्जिस्टिंग डेटा में नहीं है या जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट मास्टर नहीं बना हुआ, उसके लिए नया मास्टर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको उस मास्टर का पेरेंट ग्रुप और आइटम के केस में यूनिट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इन डिटेल्स के बिना नया मास्टर सेव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपको बताना है कि आइटम मास्टर से प्राइस, टैक्स रेट या आइटम एमआरपी पिक करना है। ऐसे ही टैक्स डिटेल्स ऑटो कैलकुलेट करनी है आइटम अमाउंट, टैक्स कैटेगरी के बेसिस पे। यदि आप एक्सेल कॉलम में केवल बिल सन्ड्री की वैल्यू स्टोर करते हैं तो आप यहाँ बताएंगे किस कॉलम में कौन सी बिल सन्ड्री की वैल्यू है। यहाँ पर आप बिल सन्ड्री का नाम बताएंगे और उसके अगेंस्ट में एक्सेल कॉलम बताएंगे जिसमें बिल सन्ड्री की वैल्यू पड़ी है। जैसे एक्सेल कॉलम एल में डिस्काउंट की वैल्यू है, एम में वैट की, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ़ बिल सन्ड्रीज आपकी कितनी है। देखिए यहाँ हमने फर्स्ट बिल सन्ड्री डिस्काउंट की ली और उसका परसेंटेज बताई और उसका कॉलम बताया कि वह किस कॉलम में है। दूसरी बिल सन्ड्री वैट की
उसकी परसेंटेज कितनी है और उसका एक्सेल में कौन से कॉलम में वैल्यू पड़ी है। अब एल कॉलम में जो भी वैल्यू एक्सेल शीट में पड़ी होगी उसे हम डिस्काउंट की वैल्यू ट्रीट करेंगे और एम कॉलम में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसे वैट की अमाउंट ट्रीट करेंगे। एक्सेल फाइल का पाथ बताएं जिसमें से डेटा आपको इंपोर्ट करना है, शीट नंबर जिसमें डेटा पड़ा है और स्टार्ट एंड एंड रो यानी किस रो से किस रो तक डेटा इंपोर्ट करना है। यदि आप इंपोर्ट प्रोसेस के दौरान कोई एरर मैसेज नहीं देखना चाहते तो इंपोर्ट वाउचर विदाउट एरर मैसेज ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंपोर्ट बटन प्रेस करें वाउचर्स इंपोर्ट करने के लिए। यह मैसेज यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आपकी वाउचर नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक या नॉट रिक्वायर्ड है। आप उसे मैनुअल पे सेट कीजिए और उसके बाद आपके जो वाउचर्स हैं वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए बिजी जो है एक्सेल शीट से वाउचर इंपोर्ट कर रहा है। यह मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि टोटल 22 वाउचर्स बिजी में इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम सेल्स की लिस्ट में जाके इन वाउचर्स को देख भी सकते हैं। यह देखिए सेल्स लिस्ट हमने ओपन करी तो इसने हमें वाउचर्स शो कर दिए। आप वाउचर पे एंटर प्रेस करके वाउचर की डिटेल्स भी देख सकते हैं। आप देखिए एक वाउचर में एक से ज़्यादा आइटम्स हैं, एक से ज़्यादा बिल सन्ड्री लगी हुई हैं। आपने बिल सन्ड्री बताई थी तो उसने पहले डिस्काउंट की फिर वैट की बिल सन्ड्री यहाँ पे लगा दी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट वाउचर डिटेल्स आपकी बिजी में इंपोर्ट हो गई हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली वाउचर्स एक्सेल फाइल से बिजी में इंपोर्ट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब